ये एक जर्नी है, इसको आपको एंजॉय करना है और इसमें आपको हमेशा चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हम पहुंच गए, अब हमको रुक जाना है, कहीं पर भी कहीं रुकना नहीं है आपको। आपको इसमें हमेशा चलते रहना होता है और एंजॉय करते हुए चलते रहना है ना। क्योंकि वो तो होगा गड़बड़, अगर आपने आज आप यहाँ पर हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है। कल को कोई भी यहाँ से गया, उसने एक्सरसाइज बंद कर दी, उसने गड़बड़ खाना स्टार्ट कर दिया, उसने अपनी मर्जी से सब टाइमिंग अपने हिसाब से जैसे पहले थी वैसे उसने बना लिया, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? वेट लॉस होगा या बढ़ जाएगा? वेट फिर से बढ़ेगा। समुद्र मंथन में से निकला हुआ अमृत नहीं पिया हम लोगों ने, है ना। तो हम लोगों को डेली जो है वो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग जीवन में अच्छे रिजल्ट्स को चाहते हैं तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि यही बात है कि हमें समझना है, कंप्लेन, शिकायत या अपने आप से शिकायत, ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। हमें अपने शब्दों की तरफ बहुत ध्यान देना है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं कि आप अभी जहाँ पर भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आपको उससे बेहतर कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे मैंने ये जो सूट पहना है, तो क्या मैं जब भी कोई सूट लेने जाऊंगी तो सेम ऐसा सूट तो नहीं लाऊंगी ना, कुछ डिफरेंट, कुछ और अच्छा, कुछ दूसरा कलर या कुछ दूसरी चीज़ें, है ना। तो वैसे ही हम लोग अपने जीवन में हमेशा कुछ अच्छे की तलाश में रहते हैं। अगर आज की डेट में आप आज खुश भी हैं तो क्या थोड़ी और ज़्यादा खुशी चाहते हैं, है ना। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी करंट सिचुएशन से और बेहतर सिचुएशन में नहीं जाना चाहता है। तो कैसे जाते हैं हम लोग उस सिचुएशन में? और क्या होता है जब आप पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में रहने लग जाते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशन करने लग जाते हैं, है ना। जो भी है, आप नेगेटिव चीज़ें तो बोल कर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी ही हैं अपने जीवन में। अब ये भी तो एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए कि पॉजिटिव बोलने से क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है, शब्दों की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, और हमें अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में इनको क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन के फ़ायदे के बारे में जानेंगे और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए सही तरीके से, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी लाइफ जो होती है इसमें 4 ही एरियाज होते हैं जिनमें हमारी पूरी ज़िंदगी घूमती रहती है ना। जैसे मैंने कई बार बताया है इस चीज़ के बारे में, हमारी हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, इन्हीं चारों चीज़ों में घूमती है ज़िंदगी। और भी कुछ है आप लोग की लाइफ में, और भी कुछ है, जैसे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम इसके ऊपर जा कर के है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। और किसी की लाइफ में कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, हम लोग नई परेशानी को देखेंगे। सब इसी से रिलेटेड होती है ना। तो जो कुछ भी परेशानियां हैं वो इसी से जुड़ी हुई होती हैं और हम लोग हमेशा एक स्टेट में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आप जिस भी स्टेट में हैं वो क्या होती है, आपकी वर्तमान की सिचुएशन है, मतलब कि आपकी करंट की सिचुएशन है। और आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप और इसको अच्छा करना चाहते हैं, मतलब कि आपकी एक डिज़ायर है, आपकी एक चाहत होती है, आप उस चीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। सब लोग करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो भी अपने आप से शब्द बोलते हैं, है ना, या अपने आप से जो भी दिन भर हम बोलते हैं, दिन भर कुछ भी, मतलब अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है तो वो दिन भर क्या कहता है, वो उसको चाहिए क्या कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। चाहिए तो ना यही ना, जो बीमार आदमी है वो क्या चाहिए कि वो स्वस्थ हो जाए। पर वो दिन भर बोलता क्या बोलता है बताइए? थोड़े इन्वॉल्व रहिए और हो सके तो लिखते रहिए, अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दीजिए, मज़ा आएगा आपको। तो वो दिन भर बोलता क्या है, और किसी से भी मिलता है तो क्या बताता है, मेरी तो तबीयत खराब है, घुटने में प्रॉब्लम रहती है, पेट ठीक नहीं रहता है, मैं तो बीमार हूँ। पूरे टाइम करते हैं अपने ही दर्द का बखान करते रहते हैं। कोई भी मौका मिला नहीं किसी ने, भैया कैसे हो, अरे भैया शुरू हो गई लिस्ट, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, यहाँ दर्द, क्या हम लोग शुरू हो जाते हैं बताना, है ना।
पूरी तरीके से हम बस यही करने लग जाते हैं कि अब भैया शुरू लिस्ट, हमारी लंबी लिस्ट होती है और वही बताना हम शुरू कर देते हैं। अब वही जब आप बोलते रहते हैं तो आप जब नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, हर शब्द की ऊर्जा होती है ना। जैसे पॉजिटिव वर्ड की ऊर्जा, कोई भी शब्द, एक सकारात्मक शब्द बोलिए, आप देखेंगे ना उसमें से एक अलग ऊर्जा आती है, आप तुरंत चार्ज हो जाते हैं उस पॉजिटिव वर्ड से। जैसे आपने बोला मैं बहुत खुश हूँ, इसे कैसी ऊर्जा आई, कैसी ऊर्जा आई, पॉजिटिव आई, खुश, मतलब एक एनर्जी आपको लगी। वही उसके विपरीत आपने यार मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, कैसी ऊर्जा आई। तो जब हम पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो हर शब्द की एक ऊर्जा है ना, और फिर जब हम उस ऊर्जा में जाने लग जाते हैं तो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाते हैं जीवन में। तो जैसे क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे साथ में बुरा ही क्यों होता है? क्योंकि पूजा पाठ करने रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट तब आएगा असली जब आप ये बात समझ जाएंगे। जैसे मैंने सेशन की शुरुआत, पहला सेशन इसी से किया कि हमारा शरीर ही एक मंदिर है। आप बाहरी रूप से कितनी भी पूजा कर लेते हैं उससे मतलब नहीं है, आप मन में क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग, क्या होता है, हम लोग दिन जाने बातें करते हैं, ना जाने कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं, पर वो बातें अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगी। आपने बाहर तो भगवान से बहुत सारी बातें की, लेकिन अंदर वाला जो भगवान बैठा है उसको पूरे टाइम कोस रहे हैं, अरे यार मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं, मैं दुखी हूँ, मैं अपने मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं पैदा ही क्यों हो गया, मैं मर क्यों नहीं जाती। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हम लोग बहुत गुस्से में भी बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम ये बोल रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा? क्योंकि हम पूरे टाइम तो ऊर्जा वही दे रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा में ही पूरे दिन रहे, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना। तो शब्दों में एनर्जी होती है, तो जब हम शब्दों को सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो जो है वो हमको रिजल्ट दे जाते हैं ना। तो सबको बेहतर लाइफ चाहिए सबको बेहतर लाइफ। मांगना बहुत ज़रूरी होता है, मांगेंगे नहीं तो मिलता नहीं है ये। और मांगना किससे? इंसानों से नहीं मांगना, किसी भी इंसान से नहीं मांगना। मांगना किससे है? अंदर जो भगवान बैठा है ना, उससे मांगना होता है, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने आप से। कहना मतलब, मांगने का मतलब क्या है? जो भी हमारी डिज़ायर होती है, जो भी हमारी बातें होती हैं, जो भी, कोई बुरा थोड़ी ना होता है। अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा चाहते हैं, तो क्या मांगना बुरा होता है? एक बच्चा भूखा है, अगर वो अपनी माँ से खाना नहीं मांगेगा तो खाना मिल जाएगा। तो मान लीजिए बीच में भूख लग गई, टाइम पे तो मिलेगा, लेकिन अगर किसी को बीच में भूख लग गई और उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या होगा? जब तक वो मांगेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि उसको खाने की ज़रूरत है ना। तो टाइम से मिल गया, लेकिन अगर आपको बीच में कुछ और चाहिए तो उसके लिए मांगना पड़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था, वो बहुत अच्छा था, जीवन भर उसने बड़े अच्छे कर्म किए, सब कुछ, सबके दूसरों की मदद करता रहा, सब कुछ अच्छा कर्म, ठीक है। लेकिन उसने एक सामान्य ज़िंदगी जी, मतलब ऐसे अच्छी लाइफ नहीं जैसे एक आदमी की ज़िंदगी होती है कि मतलब दुख सुख चल रहे हैं, सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं, स्ट्रगल करते हुए उसकी लाइफ जो है वो बीत रही है। अच्छा था, दिल का अच्छा था, लोगों के साथ में अच्छा करता था, पर उसके जीवन में कुछ ऐसा, कुछ बहुत खास या कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और वो जो है वो मर के ऊपर पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग में जब पहुंचते हैं उनका बही खाता देखा जाता है, तो देखा जाता है कि उन्होंने तो लाइफ में बहुत अच्छे, जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो उनको जो है, जो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ना, वहाँ पर उनको कहा जाता है कि जाइए और आपको यहाँ पर जाना है, और आपके लिए ये जो है बंगला, ये आपके लिए अलॉट किया गया, अब आप यहाँ पर रहेंगे। तो वो जाता है, देखता है अंदर, भाई साहब क्या बढ़िया खूबसूरत बंगला, और नौकर चाकर, और बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी। से बड़ा आश्चर्य होता है यार, ज़िंदगी भर नीचे जहाँ पर मुझे चाहिए, मतलब ये चीज़ें वहाँ होती तो फिर क्या लाइफ होती, कितनी बढ़िया ज़िंदगी होती। तो ऐसा ये क्यों हुआ कि अब मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, अब तो मुझे इनकी इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, तो अब ये यहाँ पे क्यों मिल रही है। उसे बड़ा कुछ नाइंसाफ़ी सा फील हुआ, और वो दौड़ा फिर से भगवान के पास में गया और शिकायत करने लगा। बोलने लगा कि अब जब वहाँ पर मैंने लाइफ टाइम, मतलब जो मेरी ज़िंदगी रही वहाँ पर मैंने अच्छे कर्म किए, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ तो मुझे कुछ मिला नहीं, अब यहाँ क्यों दे रहे हैं आप, अब मुझे यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है।
तो ईश्वर उनकी बात सुने और धीरे से मुस्कुराए और उनको बोले कि तुमने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, है ना। तो उनके जो कर्म थे उसके हिसाब से अगर वो कहते या वो मांगते या वो कुछ इच्छा करते तो उनको ज़रूर मिलता, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, तो वो जो बैलेंस था वो जाकर के उनको वहाँ पर मिल गया। तो इसलिए कहना मांगना ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कहानी है लेकिन कहानियों के माध्यम से ही समझा जाता है, तो कहानी ही नहीं, हम आज लॉजिक भी समझेंगे कि अफर्मेशन के पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अफर्मेशन के पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि बहुत बार लोग जो है अपना दिमाग लगाते हैं, उनको लगता है ऐसा करने से कैसा हो जाएगा, ये तो कुछ भी बोल रही है, लिखने से कैसे ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा, या कोई शब्द बोलने से कैसे ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। आता है, बिल्कुल आता है। आपके रिश्तों में भी चेंज आता है। एक इंसान है आपके घर में, मान लीजिए कभी आप एक रिलेटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक है जो बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपसे बात करते हैं, आपके घर वालों से बात करते हैं। मान लीजिए वो आने वाले हैं, है ना, तो आप लोग का पूरी फैमिली का रिएक्शन कैसा होता है? सबको अच्छा लगता है, बुरा लगता है कि भाई वो आने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। शब्द जो होती है हमारी रियलिटी भी बनाते हैं, है ना, उनसे मिलके अच्छा लगेगा, उनके आने का इंतज़ार करेंगे, उनके चार पकवान बना करके रख देंगे खुशी खुशी, है ना। तो ये एक अच्छा आदमी जिनके अच्छे शब्द हैं उनका ये इंप्रेशन हुआ। एक दूसरे इंसान जो कड़वा बोलते हैं, उनकी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब ठीक है वो आपके रिलेटिव है, लेकिन जब वो आने वाले होते हैं तो क्या होता है, पूरा घर घबरा जाता है। होता है नहीं होता है, अरे यार वो आने वाले हैं। आप खाना तो बनाएंगे उनके लिए 4 चीज़ें, लेकिन डर के मारे बनाएंगे, से नहीं बनाएंगे और देखेंगे यार वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं। यही एक अच्छा इंसान आएगा, आप सोचेंगे यार कितने दिन वो रुक जाए, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, जब हमारे कोई ऐसे फेवरेट रिश्तेदार आते थे, हम लोग जब वो जाने लगते थे तो हम उनका सामान छुपा देते थे कि वो ना जाए, है ना, क्योंकि हमें प्यार होता था। और कुछ ऐसे लोग जो कि हमें पसंद नहीं होते थे, जिनके शब्द ही चुभते थे कानों में, क्या भैया जल्दी जाएं है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं कि शब्दों से हमारी रियलिटी बनती है, हमारे रिलेशंस बनते हैं, शब्दों से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो शब्द बहुत अहम होते हैं, उनसे हमारी लाइफ, हमारा करियर। एक आदमी है बहुत कड़वा बोलता है, कहीं टिकता नहीं है, उसका करियर कैसा होगा, वो ग्रोथ कर पाएगा कभी अगर उसके शब्दों में ताकत नहीं है तो। और एक होता है कि वो सबसे बहुत प्यार से बात करता है, जहाँ कहीं भी वो रहता है अपनी टीममेट्स के साथ में, कलीग्स के साथ में बहुत अच्छा बातचीत रहती है, बहुत अच्छे से बोलता है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी उसका क्या लेवल होगा, और एक जो कड़वा बोलता रहता है उसका क्या लेवल होगा, है ना। तो हर जगह, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका करियर हो, हर एक जगह में अगर आप देखें तो शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। तो जो अफर्मेशन जो होते हैं, जब अब इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर किसी इंसान का मान लीजिए कि वो नेचर नहीं है, कि वो ठीक है वो बहुत अच्छा नहीं बोल पाता, वो बोलता है कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो ऐसे ही हैं, अब हम तो ऐसे ही बोलेंगे, पर ये सही तरीका नहीं है। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं, तो अगर वो इस एटीट्यूड के साथ में रहेंगे कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, हम तो नहीं बदलेंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अफर्मेशन टेक्निक्स या पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बदलाव की शुरुआत तो तभी से होगी, है ना, तब जब आप बोलेंगे तब होगा। अब मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसका यहाँ पे सब लोग वेट लॉस करने के लिए आते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो जाए, आपका वजन कम हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, लेकिन आप दिन भर माला जपते हैं, मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा है, मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा है, मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है, तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे कहीं से? आप तो दिन भर यही माला जप रहे हैं ना कि आपका हो नहीं रहा है, तो होगा किससे? और उसी जगह में आप लोग, चलो ठीक है नहीं भी हो रहा है, तब भी आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, मेरा वेट कम होता जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो जब आप ये बोलेंगे, आप बोल के देख लीजिए, नहीं हो रहा है फिर भी बोलिए, तो भी क्या होगा, आप 1 महीने बाद उसका रिजल्ट देख लेंगे। और ये कैसे होता है, इसके पीछे एक थ्योरी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो अफर्मेशन की टेक्निक्स होती है, ये कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड होती है। कंडीशनिंग क्या होती है, हम लोग हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तरीके के हम लोग पैटर्न्स बनाते हैं, अपने बिलीफ, जो हमारे बचपन से जो हम लोग जो देखते हैं, सब कुछ जो हमारी चीज़ें हमारे साथ में होती हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, उनके हिसाब से हम लोग, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती रहती है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारा जो बिहेवियर होता है वो सब कुछ
उसी आधार पर होता है और हमारी ज़िंदगी भी फिर वैसी ही जाती है। ठीक है। तो एक इसमें एक उनको जो है 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो अफर्मेशन से कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी, और पूरा सार आप समझ जाएंगे कि अफर्मेशन क्यों करना चाहिए। छोटी सी ये एक्सपेरिमेंट है, इसको समझिएगा। जब दिमाग से समझेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए 2 बार 4 बार इसको सुनना या इसको प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा, और जितनी बार आप पूछेंगे मैं इसको बताऊंगी। ठीक है। हाँ, पीएड का चैप्टर है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आएगा ये चीज़ बिल्कुल। तो देखिए इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक डॉग लिया। ठीक है। एक डॉग लिया और उस डॉग के सामने एक घंटी बजाई। डॉग लिया, डॉग के सामने क्या किया उन्होंने, घंटी बजाई। जब उन्होंने घंटी बजाई तो डॉग ने किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक्सपेरिमेंट किया, डॉग लिया, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा अपना ध्यान इधर की तरफ लाइएगा, समझिएगा। नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा जो मैं समझाने की आप लोग को कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी सफलता से जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक डॉग लिया, डॉग के सामने घंटी बजाई। क्या हुआ, डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद किया उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, है ना। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डॉग लिया। ठीक है। डॉग के सामने खाना रखा। ठीक है। उन्होंने डॉग के सामने खाना रखा, केवल खाना रखा। तो क्या हुआ, डॉग के मुंह से लार आने लगी। ठीक है। डॉग के मुंह से लार आने लगी, सिंपल, खाना देखा, खाने के मुंह से लार आने लगी। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, उन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में डॉग के आगे घंटी बजाई और घंटी बजाने के साथ में उन्होंने खाना रख दिया। ठीक है। तो घंटी बजाई, घंटी बजाने के साथ में खाना रख दिया, और ये जो एक्सपेरिमेंट है और लार आई, जैसे कि उन्होंने घंटी बजाई, खाना दिया, डॉग के मुंह से लार आई, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। चलो यहाँ तक भी ठीक है, सिंपल है। अब ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने लगभग 25 दिन 30 दिन उस डॉग के ऊपर वो करते रहे। ठीक है। अब जो चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो बहुत ही करने वाला था। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है डॉग के सामने केवल घंटी बजाई। चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग के सामने केवल घंटी बजाई, कोई खाना नहीं था, पर फिर भी डॉग के मुंह से लार आई। खाना नहीं था फिर भी लार आ गई। तो कैसे हुआ ये, फिर से घंटी खाना, घंटी खाना, घंटी खाना, घंटी खाना, उससे क्या हुआ, उसकी कंडीशनिंग हो गई। उसमें अब घंटी में खाने की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट कर लिया हमारे दिमाग में, और घंटी जैसे ही बजी उसके मुंह से लार आ गई, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो है, मतलब आप सोचो कि ये कंडीशनिंग जो उसका एक डॉग के दिमाग में ये चीज़ जो है वो चेंज हो गई, है ना। जब उसने घंटी बजी तो उसने खाने को इमेजिन कर लिया, उसके साथ जोड़ लिया और लार आ गई। अब ये चीज़ जो है वो कैसे हमारे अफर्मेशन के साथ में कनेक्टेड है ना, अभी हम लोग समझेंगे कि ये अब ये टेक्निक मैंने आपको क्यों बताई और इसको कैसे आप अफर्मेशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अफर्मेशन भी एक जो अफर्मेशन जो टेक्निक होती है वो कंडीशनिंग के ऊपर ही होती है, और हमारा दिमाग क्या होता है कि हम लोग चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, है ना। कि अगर हमको कोई कुछ भी ऐसे बता रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको इसके साथ में ऐड किया, क्योंकि अगर आप लोग इसको लॉजिक के साथ में कनेक्ट करेंगे तो इसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा समझ के साथ में यूज़ कर पाएंगे कि इसको क्यों करना है। तो इसको समझने की अफर्मेशन इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, इसका क्या प्रोसेस होता है ना, और क्यों हमको इसको करना चाहिए। आप सब लोगों ने बहुत बार सुना है, मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, और भी लोगों के मुंह से यहाँ आप लोगों ने सुना है कि भाई अफर्मेशन के रिजल्ट आते हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देते हैं, वो कैसे आता है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने एग्जाम्पल से समझिए कि आपको समझ यहाँ पर हम हैं, हम क्या हुए, है ना, हम
सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैं मतलब आप हैं, आपकी साथ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, अब आप हैं और केवल नेगेटिव सिचुएशन क्या हुआ? घंटी, समझ गए? अब केवल घंटी है तो क्या हुआ? नेगेटिव सिचुएशन में कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जबकि आप एक पॉजिटिव इंसान नहीं है, एक आम इंसान है, तब तक क्या होगा? कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है आपके साथ में तो कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा किसी की भी लाइफ में, आपकी लाइफ में ही। मुझे बताइए कि अगर आप एक नेगेटिव परिस्थिति में एक आम इंसान है तो क्या उस समय कोई पॉजिटिव इमोशन आएगा या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या करना है? ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को अपने ऊपर करना है, ठीक है? तो आपने ये समझा कि आप हैं और सिचुएशन क्या हुआ? नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है? दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है अपने ऊपर? आप मतलब, है ना, उसके बाद में पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है? अब वहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन तो रहेगी, वो तो ऑटोमेटिक है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपने क्या किया? वहाँ पर एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर दिया। तो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने से क्या हुआ? पॉजिटिव थॉट क्या हुआ? खाना। जैसे दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? खाना दिया गया, है ना, घंटी नहीं थी, खाना दिया गया, तो पॉजिटिव थॉट दिया गया तो क्या हुआ? पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब कि पॉजिटिव फीलिंग आई। जैसे कि मान लो कि आपके इर्द गिर्द कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी ने आपको कुछ भी बुरे शब्द बोल दिए जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो आपने एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया कि कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगा। अब आपके मन में कैसी फीलिंग जनरेट हुई? एक होप की फीलिंग आई कि सब ठीक हो जाएगा, है ना? पहले क्या था? नेगेटिव सिचुएशन आई, तो कुछ कहा आपने, पलट के उसको कुछ कहा और आपने बोला मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, पता नहीं मुझे ऐसे लोग क्यों मिल गए, पहली सिचुएशन में। दूसरे में आपने क्या किया? दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया और आपने वो बोला कि वो सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। वहाँ से क्या हुआ? जैसे थॉट क्रिएट किया, पॉजिटिव फीलिंग आई, ठीक है ना? पॉजिटिव फीलिंग क्या हुई? लार, पॉजिटिव फीलिंग आ गई। अभी क्या है? आपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में केवल और पॉजिटिव थॉट दिया। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम लोग आपको बहुत सिखाते हैं, वो हम सबके साथ लाइफ में, वही मैं आपको सिखाती हूँ कि आपकी सिचुएशन तो नेगेटिव रहेगी, आपके साथ आप हैं, ये नेगेटिव सिचुएशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमें माहौल ऐसा नहीं है, हमको लोग ऐसा बोलते हैं तो क्या करें। समझने की वाली बात है, आप हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है, घंटी। तीसरा खाना क्या हुआ? पॉजिटिव थॉट नेगेटिव सिचुएशन में भी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग कभी नहीं बदलेंगे। बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। तो किसको बदलना है? पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है आपको, है ना? और अब क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? नेगेटिव सिचुएशन, पॉजिटिव थॉट, जैसे यहाँ पर क्या किया गया? 25 से 30 दिनों तक एक प्रैक्टिस की गई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आपको घंटी खाना। अब यहाँ पर क्या करना है? रोज़ ही सबके साथ में कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, ऐसा ना हो तो फिर हम तो बड़े बढ़िया पॉजिटिव एक उसमें चले जाएंगे, है ना? रोज़ होती है हमारे सामने, हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नई कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, होगा वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, क्या करना है? पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। जब ऐसा करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा? एक दिन, ये तो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, है ना? तो जब आपकी ये एक्सपेरिमेंट हो गया और आपने इसकी प्रैक्टिस की तो ऑटोमेटिक क्या रिस्पॉन्स आएगा? 1 महीना कर लिया, अभी आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अभी आप एफर्ट लगा के कर रहे हैं। फिर 1 महीना जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव सिचुएशन भी आएगी, लेकिन आप क्या करेंगे? आप पॉजिटिव ही रहेंगे, आप खुश ही रहेंगे, आप मगन ही रहेंगे। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, और आपकी बॉडी केवल और केवल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देगी। बगल में कुछ हो रहा है, हल्ला हो रहा है, लड़ रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी कह रहे हैं, आप कहाँ हैं? आप अपनी बढ़िया
मस्त सिचुएशन में, अरे वाह यार मैं तो बड़ा खुश हूँ, अरे ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी जो रोज परेशान हो जाते हैं, अरे यार इसने ऐसा क्यों बोल, ऐसा क्यों हो गया, ये सिचुएशन ऐसी क्यों आ गई, फिर क्या होगा, नेगेटिव सिचुएशन है, फिर भी आप पॉजिटिव हो गए। समझ में आया? आया सबको समझ में? ये सबको टेक्निक समझ में आई? क्यों करना चाहिए, लॉजिक समझ में आया? समझ में आया तो तालियां बजाइए। स्क्रीन पर मुझे तालियां दिखनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरे बताने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको तरीका बताया जाए कि आपको वो समझ में आना चाहिए, आपको वो प्रैक्टिस क्यों करनी है। मैंने आपको ये समझाया इस सिद्धांत के जरिए। आपने सब बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि ये थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन इस थ्योरी को अफर्मेशन से कैसे जोड़ सकते हैं, ये आपने शायद इसके पहले नहीं समझा होगा, है ना। तो ये आप इसको इस तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव सिचुएशन आई, आपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, कुछ भी हो जाए लाइफ में, तो जब आप हर सिचुएशन में ऐसा करना सीख जाते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम लोग एनर्जी की बात करते हैं कि जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहना स्टार्ट करते हैं, जब आप, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स पॉजिटिव वाइब्रेशन से बना हुआ है, हम सब लोग एक एनर्जी पर ही चल रहे हैं, हम सब एनर्जी हैं। आपको कोई भी चीज़ लाइफ में अच्छी चाहिए तो आपको सबसे पहले उसकी एनर्जी में आना पड़ता है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी, उस ऊर्जा में नहीं आ पाते हैं, है ना। तो जब आप उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में नहीं आ पाएंगे तो आप जीवन में वो रिजल्ट पाएंगे ही नहीं। तो ये जो प्रैक्टिस को किस में लाती है आपको, ये प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव ऊर्जा में ले जाती है, ताकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप लोग क्रिएट कर सकें। कैसे क्रिएट करेंगे, आपको पैसा चाहिए, पूरे दिन तो आप यही बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। आप नहीं बोलना है, फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको रोज़ बोलना है, यार मैं तो दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आती है, भले ही आपके पास में 100 रुपये भी ना हो। आपको बोलना क्या है, आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है, आपको शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। आपको पूरे टाइम यही बोलना है कि मैं तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हूँ। भले आपको ऐसा, और आपको ये भी नहीं करना है कि अरे यार आप उस पर विश्वास ही ना करो, पूरे विश्वास के साथ आपको ये करना है, करना है। लोग करते हैं तभी उनको मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। हम लोग खुद का, मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को किया है, और तभी आप लोगों को इतना स्ट्रांगली इसको सिखा पाते हैं। तो कैसे सिखा पाते, जो इंसान करता है वही सिखा सकता है ना। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप ये चीज़ नहीं करते हो और आप इसको सिखाओ, उस आदमी के अंदर आप कॉन्फिडेंस नहीं देखोगे उस चीज़ का, आपको वो बता ही नहीं पाएगा उतने कॉन्फिडेंस के साथ में। तो जिसने किया है उस चीज़ को, वो जितने अच्छे तरीके से, और जिसने किया ना, उस इंसान के अंदर एक भूख होगी कि वो कैसे बाकी के लोगों के रिजल्ट को भी क्रिएट कर दे। और सच में मेरे अंदर भूख है कि मैं कितने लोगों के अंदर ये रिजल्ट क्रिएट कर दूं, और कितने लोगों को इसके बारे में बता दूं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है, तुम बस ये कर लो। मतलब मेरी तो विनती रहती है लोगों से, मैं बोलती हूँ सबको, कितनी बार बोलती हूँ, मैं बोल रही फिर भी मैं लिख रही हूँ कि सेशन में आ जाओ। 200 लोग हैं सेशन में, अब क्या सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, क्योंकि उनको आना नहीं, उनको सुनना नहीं, उनको वही अपनी किसी पटी लाइफ में मज़ा आ रहा है, वही इंजॉय कर रहे हैं, वही शिकायत, वही कंप्लेंट कर रहे हैं, और फिर बोलेंगे मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता क्यों नहीं है। वो कैसे होगा? उसके लिए पॉजिटिव प्रैक्टिस, और ये जो मैंने पॉजिटिव प्रैक्टिसेस बताई, आपको क्या लगता है ये आसान होती है? कितने लोगों को लगता है कि ये प्रैक्टिसेस बहुत आसान होंगी, रोज़ कर लेंगे? जैसे मैंने बताया एफर्मेशन के बारे में, हम लोग, बहुत सारे लोग बताते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग रोज़ करते हैं? मुझे हैंड रेस चाहिए, ईमानदारी से बताइएगा जो लोग रोज़ करते हैं। मतलब ये नहीं आप कभी कर लिए कभी नहीं, जो लोग रोज़ करते हैं मुझे वो लोग बताइए। लिखते हैं, रोज़ लिखते हैं, और लिखते ही नहीं हैं। लिखने जो पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं, अगर आप उनको रियलिटी बनाना चाहते हैं, उसकी एक प्रैक्टिस टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले तो आपको एकदम स्पेसिफिक होना कि आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ सबसे पहले, ठीक है। अपने हैंड उसी हिसाब से रेज कीजिएगा कि कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं कि उनको
एकदम स्पेसिफिक क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, सबसे पहली बात, नहीं तो हैंड डाउन करते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहली बात की है स्पेसिफिक, आपने समझ लिया क्या चाहिए, ठीक है, आपने उसको ये कर लिया। दूसरा चीज़ कि आपने जब उसको लिखा तो आप उसके ऊपर 100% विश्वास करते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, ये हो गई है हमारी लाइफ में। आप उसको पूरी तरीके से विश्वास करते हुए लिखते हैं और फिर आप उसको विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज भी करते हैं। मतलब आपने लिखा, आपने उसको लिखने के बाद में थोड़ा विजुलाइज किया और लिखने के बाद में वो टेंशन छोड़ दी। कई बार क्या होता है, लोग लिखें और मेरे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मैम ने तो कहा था कि ऐसे हो जाता है लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। तो आप 30 दिन तक लिख लिया, 60 दिनों तक लिख लिया, 100 दिनों तक लिख लिया, आप टेंशन में हो, अरे यार हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, कुछ काम नहीं करता, विश्वास हट गया। पर उसमें आपने ये देखने वाली बात होती है कि क्या जब आप उसको लिख रहे थे तो आप पूरी तरीके से इमोशनली उसमें इन्वॉल्व थे, तो विश्वास था जब आप लिख रहे थे, आपने उस चीज़ को ऐसे लिखा जैसे कि वो सच है। मैंने तो लिखा है ये चीज़ें और वाकई में अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पाया भी, और मुझे नहीं पता था कभी कि ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हो भी सकती हैं, सच में नहीं पता था। और कई बार हम लोग कुछ अनजाने में भी ऐसी बातें बोलते रहते हैं जो हमारी लाइफ में सच हो जाती है। जैसे कल ही शाम मैम बताती कि जो है उनके घर में छोटी सी बच्ची है और वो केवल वो बोल रही थी राम आएंगे राम आएंगे, तो उनके घर में दिवाली के पहले कहीं से गिफ्ट में एक बहुत ही अच्छी मूर्ति आ गई राम जी की, जो उनके बच्चा छोटा सा बोल रहा है। और बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती है, ध्यान रखिएगा, बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती है, इसलिए जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनको जो भी बात सिखाइए या जो वो बोलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। बच्चे बहुत प्योर होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं हम उनके अंदर क्या डालते जाते हैं, घर में क्या आया वो आपको पसंद नहीं है, क्या बोले जाके बोल दो बेटा हम है नहीं। बच्चा क्या सीखा, झूठ। बच्चा तो प्योर था, सिखाया किसने? तो बच्चे झूठ कहाँ से, बाद में बोल बहुत झूठ बोलता है ये, सिखाया किसने उसको? उसकी कंडीशनिंग ऐसे हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग बच्चों में डब कर देते हैं या अपने आसपास फिर वैसे ही रिजल्ट भी देखते हैं हम लोग। तो बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती है, उनको जैसे 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 हम करते जाएंगे, इसलिए उनके घर में वो तुरंत सच हो गया, है ना। वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब हम कोई चीज़ विश्वास के साथ में बोलते हैं ना कि ये चीज़ हमारी लाइफ में हो, जैसे मैं पहले बहुत सारी चीज़ों को बोलती थी या लिखती थी, हमने दोनों चीज़ देखी है। एक टाइम ऐसा था परेशानियों का जब दौर था, तो मैं पता है क्या लिखती थी, मुझे तो उसमें नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं एक मेरी डायरी थी, उसमें सारी दुख और तकलीफ़ें और कंप्लेन लिखती थी, रोज़ लिखती थी। और जब भी कोई कंप्लेन मतलब होती थी, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, तो मैं बहुत रोती थी और मैं सिर्फ उसमें वही लिखती थी जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ ही होता है, सब उसमें दिन भर की काम रोना धोना और उसमें पूरा कंप्लेन, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, सब कुछ वही चलता रहता था और कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। और मौके आ रहे थे जहाँ पर मुझे रोना पड़ रहा था और मतलब लाइफ मुझे और वैसी चीज़ें दिखा रही थी जो मैं नहीं चाहती थी, वही होता चला जा रहा था, वही होता चला जा रहा था। रोज़ वो मेरे साथ ऐसे होते थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैं तो वही लिख रही थी। फिर अचानक से एक दिन पता नहीं वो भी जो भी है क्या चेंज हुआ उस टाइम पे, मतलब अफर्मेशन तो नहीं पता था लेकिन हाँ पॉजिटिव वर्ड्स केवल कि बस कुछ भी हो जाए अब तुम्हें अच्छा सोचना है। और हर बार कोई ना कोई एंजल बन के हमारे जीवन में आता ही है। उस वक्त मेरी जो सिस्टर थी वो मेरी एंजल, मैं तो उसको ही मानती हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम हर वक्त मतलब ऐसे मत बोलो अपने बारे में, तुम पॉजिटिव वर्ड्स भी बोलो, अगर तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है तुम उस शक्ति को पहचानो और तुम्हारे साथ सब अच्छा। तो मैंने तो केवल उसी के शब्दों को पकड़ कर रखी थी, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। और फिर मैंने उसकी बात मानी और कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में जोड़ी और मैंने वो जो बेकार चीज़ें लिखी थी उसको छोड़ दिया, सब फाड़ फोड़ के फेंक दिया और हटा दिया। और वहीं से मैजिक लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो गया। फिर जब मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि मुझे जहाँ पे मैं हूँ उससे मुझे निकलना है, मैं निकली, मैं बेहतर सिचुएशन में पहुँची, मुझे बेहतर फिर मुझे मैं सच में बहुत अच्छी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा मैं वो हूँ। क्योंकि भी जो चलती कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग करते ही नहीं है, बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो उसकी अलग बात है। लेकिन जब भी कोई चीज़ टच वुड
कोई भी चीज़ चाहिए वो हुई 100%, और उसके पीछे ही लॉजिक है, कोई टेंशन नहीं लेती, उसके बाद पीछे बोलते हो जाए। बचपन से सीखी है, वो भी कंडीशनिंग है हम लोगों की, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने देखा बचपन में कोई भी नेगेटिव, वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी, पैसा नहीं था बिल्कुल। पैसा आप समझो, वो एक स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ उनको 500 रुपये सैलरी मिलती थी, 4 बच्चे थे, 500 रुपये सैलरी, और मेरी दादी की पेंशन कुछ शायद 2,500-3 हज़ार रुपये पेंशन, 4 बच्चे, 2,500-3 हज़ार रुपये पेंशन, सब बच्चे पढ़ने लिखने वाले, और घर से केवल अनाज आता था, कुछ भी नहीं था। और कोई उनसे पूछता बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, क्या होगा क्या नहीं, वो बोलती थी सब हो जाएगा। सब हो गया, धीरे धीरे सब बहुत अच्छा हो गया, और आज एक नहीं 3-4 घर है, पहले तो एक भी घर नहीं था, है ना। तो यहाँ करके लंदन तक में उनके घर हैं, सब जगह सब कुछ है, सब बढ़िया लाइफ में। हाँ, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कभी नहीं छोड़ा, जो है ईश्वर का धन्यवाद, कोई कंप्लेन नहीं, ज़ीरो कंप्लेन, कभी किसी से नहीं, ना किसी के आगे हाथ फैलाना। बस हाँ, वो अपने भगवान से कहती थी, उनके लिए कहाँ से मदद आती थी उनको खुद को पता नहीं चलता था। जब मेरे भाई का, मतलब बहुत, ये एक उदाहरण है जिसको आप लोग अपने जीवन में भी कर सकते हैं। उनको मतलब ये चाहिए था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें। मेरा भाई था, उनको उसको ये लगता था कि उन्होंने अच्छे समझी थी, बच्चों को पढ़ा वही बेहतर फ्यूचर होंगे। पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक थॉट क्रिएट किया, पॉजिटिव थॉट, कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। तो जब उसकी बारी आई, वो कॉन्वेंट, पहले तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, 5th तक पढ़ा, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन, तो वो जो स्कूल हमारे यहाँ पे एक ही स्कूल, तो उसमें उसका एडमिशन पापा ने उसको 5th के बाद 6th में स्कूल में डाल दिया। वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, वहाँ पे पढ़ने का माहौल नहीं था, उसको समझ नहीं आया, वो मम्मी ने एक थॉट क्रिएट किया कि इसको कॉन्वेंट में डालना है। वहाँ पर बीच में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो, लेकिन उन्होंने एक थॉट क्रिएट, वो सत्संग में जाती थी, उन्होंने अपनी बस बात, एक अपनी उनकी कोई फ्रेंड थी, उनसे कही, इसलिए कहना ज़रूरी होता है किसी न किसी से, आप कहोगे तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। उन्होंने बस कहा, लकीली वो कॉन्वेंट थी, किसी बच्चे का ट्रांसफ़र हुआ, एक सीट खाली हुई, सिर्फ एक सीट खाली हुई। वो लेडी, मेरी मम्मी को उन्होंने नंबर बताया है कि ये नंबर है स्कूल का, आप इस पर जाओ, बात करो। मम्मी ने फटाफट बात की, कहाँ से पैसा एग्ज़ाम हुआ, उसका फ़ौरन ही एडमिशन किया। सोचो क्या था ये, एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने उसके लिए एफर्ट लिया, पॉजिटिव परमिशन किया, सब तैयारियां हो गई और उसका एडमिशन हो गया। और क्या पता वो जब वहाँ पढ़ रहा होता तो फिर वो उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप ना हो पाती। एक अच्छे स्कूल में पढ़ा, एक अच्छे माहौल में रहा, तो वहाँ से जो वो इंसान बना, आज की डेट में सब कुछ टचवुड बहुत ही बढ़िया है ना। तो पॉजिटिव अफर्मेशन, सही जगह हेल्प मांगना, सही शब्दों का प्रयोग करना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, जितना कुछ भी मैंने तैयार किया था, ये उसका 1% भी नहीं है अभी। ये केवल मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई और टाइम ख़त्म हो गया है। अभी इसमें जो जितनी सारी चीज़ें मैंने जो अभी आपको बताने के लिए रेडी की थी कि कैसे करें और क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे चारों एरिया में, अगर मैं पूरा बताने लग जाऊँगी तो इसके ऊपर ही कम से कम 10 सेशन बनेंगे, है ना। और वो करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि एक आधे घंटे में आप पूरे जीवन का सार नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैंने सब लिख के रखा था, लेकिन अब टाइम ओवर हो गया, पूरी चीज़ें नहीं बता सकते। लेकिन आज आपने ये समझा कि लॉजिकली इसके पीछे लॉजिक भी क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना होता है ना। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा में आप कैसे रहेंगे, कैसे उसको अपनी हैबिट बना पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस रोज़ करेंगे और सही टेक्निक यूज़ करेंगे। टेंशन नहीं लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके लिए स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, उसके विश्वास बहुत, और टाइम भी देना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिनों में आपकी एजेस कंप्लीट हो जाएगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी कभी उस टाइम पीरियड के अंदर भी वो चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई पड़ जाती हैं। आप टाइम ही नहीं लिखोगे तो वो हो जाएंगी 10-20 साल बाद। तो टाइम भी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको सही तरीके से करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना जो है वो काफ़ी रहेगा और आप लोगों को ये समझ में आया, सबको समझ में आया। प्लीज़ सब लोग थम्स अप करिए, और ज़रूर से आपके जो भी फीडबैक है आपको समझ में अगर आया है तो वो लिखिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों की ज़िंदगी में, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके करियर, आपके रिलेशन में, सब जगह एक बहुत ही पॉजिटिव, जो कुछ भी आप लोग चाहते हैं, जहाँ कहीं भी आप लोग जाना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अभी
कोई कमी है, सब दूर हो जाए, सब दूर हो जाए और आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें।